गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कास ए tan ए का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के 2 नंबर के सवाल आपकी परीक्षा में हमेशा आते हैं। बस यहाँ साइन ए की जगह कास टैन काट कासेक से कुछ भी दे सकता है, या कास ए टैन ए के जगह कुछ और मान ज्ञात करने के लिए दिया जा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन से संबंधित आपकी परीक्षा में हमेशा 2 नंबर का सवाल आता है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक और अच्छे ढंग से आप तैयार करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करा, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कास ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि ट्रायगोनोमेट्री है तो समकोण त्रिभुज होगा, तो आप यहाँ ए दिया है तो इसको यहाँ ए लिखेंगे, ए बी और सी। ठीक है, साइन ए यानी लंब बटे कर्ण, एंगल ए दिया गया है, इसके सामने भुजा लंब होगी, यानी 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ हम हल करते हैं। देखेंगे, माना समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। ठीक है, साइन ए बराबर है 3/4, इसलिए आप कह सकते हैं कि ए का मतलब सामने भुजा लंब यानी बी सी बराबर 3 और सबसे बड़ी भुजा कर्ण ए सी बराबर 4। प्रमेय से प्रमेय में क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप कह सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मान रख दीजिए, आपको चाहिए क्या, ए बी चाहिए, इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए सी क्या है आपका 4 है, 4 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग, 4 चौका 16 ऋण 9 अर्थात 7, इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा करड़ी में 7। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, कास ए। कास ए एंगल यही है तो ये रहेगा लंब, यह कर्ण और यह आधार। कास क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, यह साइन है, यह कास, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका, ए निकालना है ना, ये लंब है तो ये आधार हुआ, यानी ए बी बटा कर्ण है ए सी। ए बी का मान कितना हो गया, आपने निकाला करड़ी में 7, करड़ी में 7 बटे कर्ण 4। कास है, फिर टैन ए। टैन ए बराबर क्या होगा, साइन कास टैन, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका बी सी अपान आधार ए बी। बी सी है आपका 3 बटा खड़ी में 7। ठीक है, इस तरह के सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आपके 2 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। जो आपका प्रश्न नंबर 3 था सेम उसी तरह है,
केवल उसमें का जो भी साइन का मान था वो सामने दे दिया था, इसे 15 यहाँ गुणा किया गया है। तो आप राइट हैंड साइड में ले जा करके भाग कर लेंगे। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले आप एक चित्र बना लेंगे छोटा सा। बस यह ध्यान देना है कि यह किस एंगल की बात करता है। यहाँ ए है तो आप यहाँ ए लिखेंगे, यह 90 अंश का हो गया, यहाँ सी है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं काट ए बराबर 8 है। आपको इस एंगल के बारे में बात करनी है, तो इसके सामने भुजा यह लंब हो जाएगी, यह कर्ण ऑलरेडी पहले से है और यह आधार होगी। ठीक है, तो आप हल करने में देखेंगे, माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। यह कोण B 90 अंश है तो इसके सामने भुजा को कर्ण कहेंगे। ठीक है, और दिया गया है 15 काट A बराबर 8। यह क्या है, ज्ञात है। अब इसमें आप पक्षांतर कर दीजिए तो काट A बराबर हो जाएगा 8/15। ठीक है, 8/15 का मतलब क्या हुआ, काट का मान क्या होता है, लाल बटे कक्का के हिसाब से साइन कास टैन काट यहाँ होगा, यानी आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, अर्थात आधार क्या हुआ, ए की बात कर रहे हैं, ए की बात की जा रही, तो यह लंब होगा, यह नीचे वाला आधार होगा। तो आधार हो गया AB बटा लंब BC। ठीक है, इसलिए आपने देखा, कह सकते हैं AB बराबर 8 और BC बराबर 15। ठीक है, प्रमेय से चूँकि ये समकोण त्रिभुज ऑलरेडी आप लिखे हैं, तो आप कह सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चाहिए क्या आपको, AB और BC है, AC चाहिए। AB का मान कितना है, 8 का वर्ग, BC है 15 का वर्ग। 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225। ठीक है, जोड़ दीजिए, 5 4 9, 6 2 8, 289, 289, 17 का 17, 1 1, 17 7 119। ठीक है, यानी यह 17 का वर्ग है। यहाँ कर लेंगे AC बराबर √289, यह बराबर हो जाएगा 17। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा AB ये 8 है, BC 15 है और AC कितना है, 17। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, मान क्या ज्ञात करना है, साइन A और सेक A। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए साइन A बराबर, साइन वही लंब बटे कर्ण, तो लंब है BC, कर्ण है AC, BC का मान है 15, AC का मान है 17। साइन A सेक A ही है तो यह लंब होगा। सेक का क्या होता है, साइन कास टैन काट सेक, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका क्या है, AC बटे आधार AB। AC है आपका 17/8। ठीक है, तो इसको 1-2 बार वीडियो रोक करके आप पढ़ लीजिएगा, हमें उम्मीद है कि आप तैयार कर लेंगे। और इस तरह से जो प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, इन दोनों से मिक्स करके
हमेशा 2 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है। उसमें आपको करना क्या है, किसी एक मान, जैसे काट का मान दिया गया है तो काट का मान रख लेंगे, तो शेष जो भुजा बचती है उसका मान पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकालेंगे। फिर सीधे सीधे लाल बटे कक्के वाले फार्मूले से आप मान निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप तैयार कर लेंगे। थैंक यू।